Once again, welcome to RGL English classes. Today I'm going to discuss about articles. ओके आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स के बारे में सीखेंगे हम, ठीक है, जो आपके बिहार बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वैसे स्टूडेंट्स जो कि कंपटीशन का भी तैयारी करते हैं, और ये एज ए होल कहा जाए तो VVI है सभी छात्रों के लिए, ठीक है। और स्पेशली जो 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए तो बेनिफिट है ये। और देखेंगे हम आज इसका रूल्स पढ़ेंगे, कुछ ट्रिक्स पढ़ेंगे, और एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसको भी पढ़ेंगे हम। ओके, तो चलते हैं इनकी कुछ बेसिक टू एडवांस चलते हैं। सबसे पहले देखिए आर्टिकल्स होता क्या है। देखिए आर्टिकल्स क्या होता है, ए एन एंड द इज कॉल्ड आर्टिकल्स। ओके, इन इंग्लिश ग्रामर आर्टिकल्स आर मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। आर्टिकल्स क्या होता है, ये मेंबर्स होते हैं और वो भी किसके, ग्रुप के, जिसको कि क्या कहा जाता है, डिटरमाइनर्स कहा जाता है। और ये डिटरमाइनर्स जो है ना, यानी कि आर्टिकल्स जो है ना, ये यूज्ड किया जाता है बिफोर किसी नाउन्स के पहले, ठीक है। आपको ये एग्जाम में नहीं आएगा कि आर्टिकल्स व्हाट इज आर्टिकल्स एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स, ये नहीं आएगा, लेकिन आपको बेसिक थोड़ा बता दिए कि आर्टिकल्स क्या होता है। अब चलते हैं यहाँ से शुरुआत करते हैं हम। आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। फर्स्ट वन इंडिफिनिट एंड सेकेंड वन डेफिनिट। इंडिफिनिट में क्या आता है, ए और ए एन, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, एक होता है या फिर कोई होता है। और डेफिनिट में आते हैं तो दी आता है। अब दी और द देखिए, अगर वॉवेल साउंड रहे तो दी पढ़ेंगे, अगर कॉन्सोनेंट साउंड रहे तो द पढ़ेंगे, ठीक। अब दोनों में अंतर पढ़ते, देखिए कहाँ कहाँ यूज होता है इसका। सबसे पहले जब हम किसी अनजान या फिर कोई पहली पहचान वाली एक चीज़, वस्तु, व्यक्ति, किसी भी चीज़ का हम बताएंगे तो उसके लिए हम ए या ए एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। लेकिन वही से पहले से जान पहचान हो और वो सिंगुलर हो या प्लूरल, उसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। ओके, चलिए अब पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स देखते हैं कि कहाँ कहाँ ये यूज होता है, इसका कैसे होता है। तो देखिए सबसे पहले ये नाउन के पहले होता है। जैसे मान के चलिए एक बॉय है, तो बॉय मेरा नाउन है, तो इसके पहले हम क्या लगा सकते हैं, ए बॉय हो गया। उसी प्रकार नाउन एडजेक्टिव, यानी कि पहले एडजेक्टिव हो जाए और फिर उसके बाद नाउन रहे। तो ये जैसे बॉय है तो एडजेक्टिव जैसे आ गया आपका इंटेलिजेंट, ठीक है, और उसके बाद रहे बॉय आपका, तो ये इंटेलिजेंट के अनुसार क्या हो गया, एन हो जाएगा। ओके, तो कहने का अर्थ ये हुआ कि आर्टिकल्स का प्रयोग नाउन के पहले होता है, और उस नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव आ जाए तो उसके हिसाब से होता है, और उसी नाउन के पहले एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब आ जाए तो उसके हिसाब से हम आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, अगर अकेले आर्टिकल आ जाए, एडजेक्टिव आ जाए तो नो आर्टिकल नहीं लगेगा। उसी प्रकार अकेले एडवर्ब आ जाए तो कुछ नहीं लगेगा। जैसे कि हम बोले गुड, अब आप आर्टिकल नहीं लगा सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है, आपका एडजेक्टिव है, ठीक है, और एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। लेकिन अगर हम इसी के बाद हम लिख दे बॉय, अब लग जाएगा, क्योंकि एडजेक्टिव प्लस में क्या आ गया, आपका नाउन। तो इसका मतलब ये हो गया कि आर्टिकल्स का प्रयोग में नाउन का आना जरूरी है। ओके, चलिए नेक्स्ट वन। अब देखिए, अब ये एक ऐसा फॉर्मेट है, ठीक है ना, जहाँ पे आपका 80% सॉल्व हो जाएगा और इसी से क्वेश्चन बन जाएगा। यूज ऑफ ए और ए एन का प्रयोग कहाँ किया जाता है। सबसे पहली बात की सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी कि सिंगुलर का मतलब क्या हुआ, आपका एक वचन, ठीक है। काउंटेबल नाउन मतलब क्या होगा, जिसको हम गिन सकते हैं, तभी हम ए या ए एन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब आया क्या, यहाँ से एक चीज़ निकला कि किसके साथ ए, किसके साथ ए एन। तो आप जो है ना, आपको तो पता है वॉवेल कितने होते हैं, तो 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है, ये तो आपका वॉवेल हो गया। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर वॉवेल है तो इसके साथ ए एन ले लगेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तो किसी भी वर्ड का प्रथम उच्चारण देखेंगे हिंदी में, कि हिंदी में इसका उच्चारण कैसा हो रहा है। अगर उच्चारण अ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ ये सब अ विसर्ग तक रहे तो आप क्या इस्तेमाल कीजिएगा, ए एन, ठीक है। लेकिन वही अगर प्रथम अक्षर का उच्चारण जो है ना, प्रथम उच्चारण क ख ग घ ये ज्ञ तक रहे, तब हम क्या यूज़ करेंगे,
ए का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये आप समझिए इसको। अब एग्जाम्पल कुछ समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे पेन है, ये तो हल्का है, पॉ से शुरू हुआ है तो ए हो गया। बुक है, बॉ से शुरू हुआ है तो ए हो गया। यूनिट, देखिए यहाँ पे इसको क्या पढ़ेंगे हम, यूनिट। तो इसका पहला लेटर क्या आ गया, यॉ। चूँकि ये यू है, वॉवेल है, ठीक है, लेकिन हमको इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, इसका हम उच्चारण देखेंगे, वो भी हिंदी में। तो इसका उच्चारण क्या आ रहा है, यो आ रहा है, तो क्या लगा देंगे हम, ए लगा देंगे। एप्पल, ए एन हो जाएगा। ऑफिसर, ए एन हो जाएगा। आवर, देखिए अब यहाँ पे एच है आपका, ठीक है, एच है, लेकिन एच तो आपको कॉन्सोनेंट लग रहा है, लेकिन फिर भी इसका उच्चारण हम क्या कर रहे हैं, आ से कर रहे हैं, आवर। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका, ए एन। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट देखिए इसको, यहाँ पे फिर आया एच, इसको पढ़ते हम हॉर्स। तो यहाँ पे भी एच था, इसको पढ़ते थे आ, और यहाँ पे एच है तो इसको पढ़ते हैं हॉ। तो क्या होगा देख लीजिए, वर्ड तो दोनों इंग्लिश में सेम है, लेकिन उच्चारण के हिसाब से हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे ए लगा देंगे। उसी प्रकार ऑनेस्ट आया, तो एच तो है लेकिन ऑनेस्ट आ से शुरू हो रहा है, यानी कि आ से शुरू हो रहा है तो हम ए एन का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार यहाँ पे है अम्ब्रेला, तो ए एन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ई डब्ल्यू ई, इसको जो पढ़ते हैं हम यू पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसके पास क्या लगेगा, ए लग जाएगा। उसी प्रकार ई ए आर, ईयर, ईयर देखिए दीर्घी करा रहा है तो क्या लगा देंगे हम, ए एन लगाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, इसको भी क्या करते हैं हम, इसको भी पढ़ते हैं ईयर, लेकिन ये कैसा ईयर है, देखिए ये वाला ईयर है, यो, तो क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा। फिर इसको देख लीजिए आप, वन, देखिए इसको पढ़ करके वन, तो यहाँ पे पहला लेटर क्या आ रहा है, व, तो क्या लगेगा आपका, ए लग जाएगा। यानी कि ओ रहने के, वॉवेल रहने के बावजूद भी हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, ए का। क्यों, क्योंकि इसका साउंड जो है ना, प्रथम उच्चारण व्यंजन ध्वनि की तरह हो रहा है। ठीक है, देखिए उसी प्रकार है यूज़फुल, यूज़ यौ से शुरू हो रहा है तो ए लगा देंगे। नेक्स्ट है आपका, इसको देखिए एमपी, लग तो रहा है ये क्या, कॉन्सोनेंट, लेकिन इसको लिखिए तो एम, उसके बाद पी। तो देखिए एम का पहला लेटर क्या आ रहा है, ए है ना हिंदी में, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका, ए एन। उसी प्रकार है एस डी ओ, तो एस लिखेंगे, तो एस का पहला लेटर क्या है, ए, तो क्या लिखेंगे हम, ए एन। ओके, नेक्स्ट वन एन सी सी, तो एन, तो पहला लेटर क्या आ गया, ए, तो क्या हो जाएगा, ए एन। उसी प्रकार वीडियो, तो बॉ से शुरू हुआ है तो बॉ से हो गया तो शुरू, तो ए लग जाएगा। सी ओ, ए हो जाएगा। यूनिक, यूनिक आइडिया, तो यूनिक के पास क्या लगेगा आपका, ए लग जाएगा। अब फिर यहाँ देखिए इसको पढ़ते हैं हम लोग, एयर पढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे ए एन लगेगा। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और समझिए। चलिए अब नेक्स्ट आपका रूल है, ये सब देख लीजिए। ये जो हम बताए आपको, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप समझ लीजिए, आपका सारा प्रॉब्लम ख़त्म। ठीक है, इसी से हम सारा क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, ए और ए एन वाला। जिसको रूल्स उतारना है वो उतार लीजिए। क्या कहता है, दर हो, नाप हो, नापतौल हो, गतिसूचक हो, इन शब्दों के पहले ए या ए एन का प्रयोग होता है। जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ क्या निकलता है, की दर से, के हिसाब से, प्रत्येक निकलता है या प्रति निकलता है। देखिए कैसे, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, राइस सेल्स 40 रुपीज़ किलो। ठीक है, तो किलो के हिसाब से क्या लग जाएगा, ए। उसी प्रकार आई अर्न 10,000 रुपीज़ डैश ए मंथ, तो प्रति माह एल हो जाएगा मंथ के हिसाब से। उसी प्रकार वी वॉक 5 किलोमीटर्स डैश आवर, तो यहाँ पे आवर आ गया तो क्या हो जाएगा, ए एन। तो आप समझ पा रहे हैं कि वही फॉर्मूला लागू हो रहा है। आप चलते चले जाइए इसका। नेक्स्ट है आपका पेशा है, प्रोफेशन के नाम के पहले क्या लगता है, ए या ए एन। ये होना क्या चाहिए, सिंगुलर। जैसे टीचर है, समझ लीजिए आप, ए हो जाएगा। नर्स, ए हो जाएगा। इंजीनियर, ए एन हो जाएगा। फार्मर, ए। तो समझ पा रहे हैं ना कि वही चीज़ जो हम बताए आपको उच्चारण के लिए, तो वो उच्चारण देखिए और ये बन जाएगा आपका। ठीक है, सेम चीज़ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो है आपका, जैसे कि वाट से शुरू होता है, उसके बाद यहाँ पे ब्यूटीफुल गर्ल है, तो उसके हिसाब से हम क्या लगा देंगे, ए लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बॉ का उच्चारण हो रहा है। उसी प्रकार डार्क नाइट, तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अम्ब्रेला, तो ए एन हो जाएगा। ओके, हाँ इसको समझिए।
व्यक्ति नहीं, व्यक्ति की विशेषता के अर्थ में अगर प्रॉपर नाउन आ जाए तो उसके पहले ए या एन लगता है। ऐसे तो हम किसी के नाम के पहले ए आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, व्यक्ति नहीं, व्यक्ति की विशेषता के अर्थ में। जैसे कि ही इज ए सचिन तेंदुलकर, हालांकि वो सचिन तेंदुलकर है नहीं, लेकिन सचिन तेंदुलकर की जो विशेषता है ना उसमें पाया गया है, इसीलिए उसके पहले क्या लगा देंगे, हम ए लगा देंगे। उसी प्रकार सी इज ए लता, हालांकि वो लता मंगेशकर है नहीं, लेकिन उसकी विशेषता के हिसाब से हम लगा रहे हैं। यू आर ए शेक्सपियर, हालांकि आप शेक्सपियर हैं नहीं, लेकिन उसकी विशेषता के हिसाब से हम लगा रहे हैं। ओके, इसको देखिए क्या कहता है, 100, डॉजन, थाउजेंड्स, मिलियन, कपल, उसी प्रकार बिलियंस भी हो सकता है। तो इसी गिनती सूचक शब्दों के पहले ए या एन लगता है। जैसे कि आई हैव डैश 100 रुपीज़, तो क्या लिखेंगे, ए 100 रुपीज़। ही हैज़ डैश डॉजन, डॉजन आ गया ना, तो यह डॉजन के हिसाब से क्या लिखेंगे हम, ए। ओके, आई होप कि आपको ए और ए एन आ गया होगा। अब चलते हैं द का यूज इस्तेमाल करते हैं। देखिए, द को तो हम डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं, लेकिन इसका जो प्रयोग होता है ना, खास, निश्चित या पूर्व परिचित, पहले से परिचित पदार्थ या कोई व्यक्ति हो सकता है या कोई जानवर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और दूसरी बात क्या, ये काउंटेबल नाउन के साथ भी आ सकता है, चाहे वह सिंगुलर हो या प्लूरल हो, या फिर अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी आ सकता है, ये किसी के साथ भी आ सकता है, लेकिन इससे निश्चितता का बोध हो, खास का बोध हो, तभी हम द का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल भी समझ सकते हैं आप। प्लूरल नाउन के पहले, काउंटेबल नाउन के पहले ऐसे आर्टिकल नहीं लगता है, ठीक है ना, लेकिन अगर हम इसी को हम निश्चित बता दें तब लग जाएगा। जैसे एग्जांपल में देखिए, बॉयज़ है, ये प्लूरल है तो इसके साथ नहीं लगेगा, लेकिन यही बॉयज़ को अगर हम खास बना दिए, बॉयज़ ऑफ माई क्लास, तो अब वो लड़का जो है ना खास बन गया, तो हम उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, द का इस्तेमाल करेंगे। उसी प्रकार वाटर हुआ आपका, तो वाटर क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन, इसके पहले आर्टिकल नहीं आता है, लेकिन इसी वाटर को हम खास बना दिए, वाटर ऑफ दिस ग्लास, इस ग्लास का पानी, तब उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, द का इस्तेमाल करेंगे। ओके, फिर एक चीज़ समझिए आप, सी इज ए गर्ल, ओके, सी इज दी गर्ल, दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों अपने आप में सही है, ठीक है ना। थोड़ा सा डीप में चलते हैं। सी इज ए गर्ल का मतलब होता है कि वह एक लड़की है, ठीक है। सी इज़ दी गर्ल का मतलब होता है कि वह वही लड़की है, इसका मतलब उस लड़की को खास बना दिया, और खास बनाते ही उसमें क्या लग जाएगा, द का इस्तेमाल किया जाएगा। ओके, रूल नंबर 1 कहता है, अब तो हम समझ गए कि कहाँ लगता है कहाँ नहीं लगता है, खास रहे, निश्चित रहे, पूर्व परिचित रहे, उसके साथ हम द का प्रयोग करते हैं। कुछ और इसके बारे में डिटेल्स पढ़ते हैं। अगर आपका जो है ना नाउन रहे, फिर बीच में प्रीपोजिशन रहे, फिर नाउन रहे, तो 2 नाउन आ गया, तो प्रथम नाउन, ये जो पहला नाउन है उसके पहले हम द का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए, जैसे कि यहाँ पे गोल्ड ऑफ इंडिया, तो गोल्ड आपका एक नाउन हो गया और इंडिया दूसरा नाउन हो गया, तो पहला नाउन आपका गोल्ड है, तो उसके हिसाब से हम क्या लगा देंगे, ऑफ लगा देंगे, सॉरी द का इस्तेमाल करेंगे। उसी प्रकार मैंगोज ऑन द ट्रीज, मैंगोज आपका क्या हो गया, नाउन, ट्री क्या हो गया, नाउन, और बीच में क्या है आपका प्रीपोजिशन। जब दो नाउन प्रीपोजिशन से जुड़ा रहे, ठीक है ना, तो प्रथम नाउन के पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, द का। ओके, नेक्स्ट, आई लाइक टी ऑफ असम, टी आपका नाउन है, असम भी आपका नाउन है, और उससे क्या जुड़ा हुआ है, ऑफ, यानी कि प्रीपोजिशन है, तो इसके लिए हम पहला नाउन जो टी है उसके पहले द का इस्तेमाल करेंगे। उसी प्रकार है राम ऑफ द रामायणा, रामायणा एक नाउन है, राम भी आपका क्या है, नाउन है, 2 नाउन किससे जुड़ा हुआ है, ऑफ से, प्रीपोजिशन से, तो पहले नाउन में क्या लगा देंगे हम, द लगा देंगे। ओके, उसी प्रकार देखिए द टेबल्स इन दिस रूम। अब चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। अब सुपरलेटिव डिग्री कैसे पहचानेंगे, या तो एस-टी होगा, या फिर ई-एस-टी होगा, या फिर मोस्ट, यही 3 वर्ड हम लिखे हैं। देखिए इसमें, जैसे कि यू आर रिचेस्ट आ गया ना ई-एस-टी, तो हम सीधा सीधा द लगा देंगे।
अकबर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट आ गया सुपरलेटिव डिग्री, द का इस्तेमाल करेंगे। सी इज़ द मोस्ट आ गया ना मोस्ट, हम द का इस्तेमाल करेंगे। राम इज स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया ना स्ट्रॉन्गेस्ट, तो किसका इस्तेमाल करेंगे, द का इस्तेमाल करेंगे। ओके, आई होप कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। रेंजेज ऑफ माउंटेन्स, ये क्या होता है, पर्वत श्रेणी होता है, श्रृंखला होता है, पहाड़ होता है, उसके नाम के पहले हम लगाते हैं द, जैसे कि विंध्यास पहाड़ हुआ, हिमालय पहाड़ हुआ, एल्प्स पहाड़ हुआ, पर्वतों की श्रृंखला है ये। लेकिन अगर हम बात करते हैं पीक की, चोटी की, जैसे माउंट एवरेस्ट आपका पहाड़ नहीं है, चोटी है, माउंट अबू, स्नो डाउन, ये सब चोटी है, और चोटी के पहले क्या आर्टिकल नहीं लगता है, नो आर्टिकल हो जाएगा, इसीलिए हम नोट में लिख दिए। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट कहता है क्या कि ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, जैसे कि द्वीप समूह रहता है, उनके नाम के पहले क्या लगता है, द का इस्तेमाल होता है। लेकिन याद रखिए वो प्लूरल में होना चाहिए, ठीक है ना, प्लूरल में होगा तभी द लगेगा, लेकिन अगर सिंगुलर में रहा तो द नहीं लगेगा। जैसे कि अंडमान्स, अंडमान में एस लगा हुआ है तो द लग गया। वेस्ट इंडीज एस लगा हुआ है, प्लूरल में चला गया तो द लगेगा। उसी प्रकार ये भी है, सैलोन भी एक क्या है, आइलैंड्स है, लेकिन इसमें सिंगुलर आ गया तो द नहीं लगेगा। सुमात्रा द नहीं लगेगा, जावा द नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलिए। ग्रंथ, ये जो बड़े बड़े ग्रंथ होते हैं ना, उसके नामों के पहले क्या लगता है, द लगता है। जैसे कि वेद, वेदास होता है, रामायण हुआ, बाइबल हुआ, कुरान हुआ, उसके बाद महाभारत हुआ, भगवद गीता हुआ, पैराडाइज लॉस्ट, ये बड़े बड़े ग्रंथ हैं और उसके पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, द का इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार नेक्स्ट आते हैं क्या, हिस्टोरिकल प्लेसेस एंड बिल्डिंग्स, यानी कि ऐतिहासिक स्थान जो होता है और जो इमारत होता है उसके पहले किसका प्रयोग करते हैं, द का। जैसे कि आपका ताजमहल है, ठीक है ना, ये हिस्टोरिकल प्लेस है। और ऐसे भी दुनिया में जो भी कुछ अजूबा हो या एक ही वस्तु हो उसके पहले भी द का इस्तेमाल करते हैं। तो ताजमहल दुनिया में एक ही है, इसीलिए द का इस्तेमाल करेंगे। गोल घर भी क्या है आपका, ऐतिहासिक प्लेस है, तो द का इस्तेमाल करेंगे। रेड फोर्ट भी ऐतिहासिक है, द का इस्तेमाल करेंगे। इंडिया गेट द का इस्तेमाल करेंगे। ओके, अब ये हल्का है आपके लिए। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, धार्मिक समुदाय के बारे में बात करते हैं। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख्स, जैनिज़्म, बौद्धिज़्म, ये सब होता है ना, तो उसके पहले भी हम क्या इस्तेमाल करेंगे, द का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आता है राजनीतिक दल की बात आता है, पॉलिटिकल पार्टी आता है, जैसे कि बीजेपी हुआ, भाजपा हुआ, कांग्रेस हुआ, कांग्रेस पार्टी, जेडीयू, डेमोक्रेटिक पार्टी, यानी कि राजनीतिक दल के पहले हम किसका प्रयोग करना है, द का इस्तेमाल करना है। ओके, अगर हम नागरिकता की बात करते हैं, राष्ट्रीयता की, तो उसके पहले भी क्या प्रयोग करते हैं हम, द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि द चाइनीज, द इंडियंस, द एशियंस, द अफ्रीकन्स। ओके, नेक्स्ट वन देखिए, हेवनली बॉडीज़। हेवनली बॉडीज़ क्या होता है, आकाशीय पिंड जो आकाश में है, जैसे कि अर्थ हुआ, सन हुआ, मून हुआ, उसके पहले क्या करेंगे हम, द का इस्तेमाल करेंगे। डायरेक्शन की बात करते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, द का इस्तेमाल करेंगे। जो वस्तु दुनिया में एक ही हो, जैसे कि वर्ल्ड एक ही है, इसका एक ही है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, द का इस्तेमाल करेंगे। उसी प्रकार आपका आता है नदी, रिवर जिसको कहते हैं, बे, खाड़ी, सागर, सी, महासागर, ओशन, फॉरेस्ट, डिजर्ट, ये सब के पहले किसका प्रयोग करेंगे हम, द का इस्तेमाल करेंगे। आप इसको देखिए, पढ़िए, गंगा है, गंगे द बे ऑफ बंगाल है, गल्फ ऑफ मैक्सिको है, पैसिफिक ओशियन है, ब्लैक फॉरेस्ट है, ठीक है ना, सहारा है, इंडियन ओशन है, इट इज़, इसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, द का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका कि अगर एम्पायर हो, यानी कि साम्राज्य, डायनेस्टी, वंशज, प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटनाएं जो कि इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स हुआ हो, उसके पहले भी द का इस्तेमाल करेंगे। डायनेस्टी आ रहा है तो द का इस्तेमाल करेंगे। रोमन डायनेस्टी है, द का। मिंग डायनेस्टी, द फ्रेंच रिवोल्यूशन, ये ऐतिहासिक क्या है आपका, इवेंट्स है। सिविल वॉर, ओके, द नॉर्मन कंक्वेस्ट, मिडिल एज, द एलिजाबेथन एज, द रेनाइसेंस, ये सब के पहले किसका प्रयोग करेंगे, द का। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, ठीक है ना, वर्ल्ड वार थर्ड, इस सब के पहले द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका क्या, देश के नाम के पहले, ऐसे किसी देश के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जिसके पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है, लेकिन उसके पहले उनमें से कुछ वर्ड आता है, जैसे किंगडम हुआ, रिपब्लिक हुआ, यूनाइटेड हुआ, फेडरेशन हुआ, ये सब आना चाहिए। जैसे हम इंडिया की बात करते हैं ना, तो इंडिया एक कंट्री है, इसके पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे, नो आर्टिकल आएगा। लेकिन उसी प्रकार रिपब्लिक आ जाए, ये रिपब्लिक आया ना, डैश रिपब्लिक ऑफ इंडिया, तो अब क्या लगाना पड़ेगा, द। उसी प्रकार अमेरिका के पहले द नहीं लगता है, ओके, ये ठीक है। लेकिन उसके पहले अगर
वर्ड आ जाए यूनाइटेड, ठीक है ना, तो आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये आपका द लग जाएगा। ओके, आप समझ गए होंगे। कुछ ऐसे भी कंट्री है जैसे कि नीदरलैंड्स है, लग जाएगा। सूडान है, द लगता है। सोवियत यूनियन, द लगता है इसमें। नेक्स्ट चलते हैं। ये ऑर्डिनल नंबर्स क्या होता है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इसके पहले द का प्रयोग होता है। ठीक, हवाई जहाज हुआ और आपका क्या होता है, समुद्री जहाज हुआ, रेलगाड़ी का नाम हुआ, जितने भी चीज़ है तो सबके पहले क्या लगता है, द का इस्तेमाल होता है। ओके, अब चलते हैं हम म्युनिसिपल और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, जो कि सरकारी डिपार्टमेंट्स है, और फिर क्या आर्म्ड फोर्सेस है, उसके पहले भी हम क्या करते हैं, द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि लेजिस्लेटिव है, द का इस्तेमाल करेंगे। एग्जीक्यूटिव है, द का इस्तेमाल करेंगे। नेवी, द का इस्तेमाल करेंगे। एयरफोर्स, द। पुलिस के पहले द। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो ये जितने भी है डिपार्टमेंट वगैरह, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स या फिर म्युनिसिपल या फिर आर्म फोर्सेस, सबके पहले किसका प्रयोग करेंगे हम, द का इस्तेमाल करेंगे। अब आता है क्या, पार्ट्स ऑफ बॉडी। ओके, पार्ट्स ऑफ बॉडी, जो हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी है उसके पहले भी द का प्रयोग होता है। ठीक, जैसे कि फेस हुआ तो इन द फेस हुआ, चेहरे में ऑन द हेड, सर पर, बाय द आर्म, इन द लेग, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ बॉडी के पहले द का इस्तेमाल कर सकते हैं हम। फिजिकल पोजीशन की बात करते हैं, फ्रंट हुआ, बैक हुआ, बॉटम हुआ, इनसाइड हुआ, आउटसाइड हुआ, टॉप हुआ, सबके साथ क्या प्रयोग करेंगे हम, द का इस्तेमाल करेंगे। ओके, अब कुछ यहाँ पे डिफरेंशिएट समझिएगा। देखिए, मिल्क सेल्स 60 रुपीज़ 1 किलो। ओके, मिल्क इज़ सोल्ड बाय द लीटर। हम इसके पहले बताए थे, किलो हुआ, लीटर हुआ, मीटर हुआ, इस सब पे कि ए या एन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन याद रखिए, बस एक वर्ड याद रखिए ना, बाय रहे, ठीक है ना, तो द लगा दीजिएगा, बाकी ए या एन। कैसे, तो देख लीजिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, किलो, तो ए लगा दिए। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ, बाय, तो द लीटर लगा दिए। उसी प्रकार यहाँ पे डॉजन, तो ए लगा दीजिए। यहाँ पे है डॉजन, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बाय, तो बाय द डॉजन। ओके, मीटर है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, बाय, द लगा दिया। बट ट्रिक के हिसाब से याद कीजिए, अगर बाय रहेगा तो द लगाएंगे, नहीं तो उसके लिए ए या ए एन काफ़ी है। ठीक, किसी का पोस्ट आ जाए, चाहे वो पोस्ट हेडमास्टर का हो, प्रिंसिपल का हो, प्रेसिडेंट का हो, प्राइम मिनिस्टर, डायरेक्टर हो, होम मिनिस्टर हो, तो उसके पहले द का इस्तेमाल करेंगे। उसी प्रकार ईच ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, आइदर ऑफ, मैनी ऑफ, ये सब अगर आ जाए और उसके बाद काउंटेबल नाउन रहे, ठीक है, चाहे वह सिंगुलर रहे या प्लूरल, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, तो उसके साथ द लग जाएगा। जैसे कि वन ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, चूँकि वन ऑफ आ गया तो यहाँ पे वन ऑफ आपको मिल जाएगा। यानी कि देखिए ना, एक प्रीपोजिशन आ रहा है आपको, सीधा सीधा प्रीपोजिशन भी आ रहा है, ये इसको ऐसे भी देख सकते हैं, या फिर यहाँ पे पढ़िए मोस्ट ऑफ द बॉयज़, तो मोस्ट ऑफ आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। 6 ऑफ द स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, 1/3, जैसे कि 1 है तो यह 5 भी हो सकता है, 6 भी होता है। नाइदर ऑफ द बॉयज़, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, द का इस्तेमाल कर सकते हैं। कहाँ पे, तो काउंटेबल नाउन के पहले। ठीक है, अब आपका लास्ट टॉपिक बचता है कि कहाँ आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं होता है, नो आर्टिकल, जिसको हम जीरो आर्टिकल्स के नाम से जानते हैं। तो कुछ हम ट्रिक्स निकाले हैं, जैसे कि ग्लास ऑफ DMC, तो इसको याद रखना है तो बहुत कुछ आ जाता है इसमें, 80% सम आ जाता है। जैसे कि जी से होता है आपका गेम्स होता है, L से लैंग्वेज होता है, A से एब्स्ट्रैक्ट नाउन वाला चीज़ आता है, S फॉर सीजन होता है, S फॉर सब्जेक्ट होता है, यानी कि खेल हुआ, भाषा हुआ, भाववाचक संज्ञा हुआ, सीजन मौसम हुआ, सब्जेक्ट के पहले द का इस्तेमाल नहीं होता है। उसी प्रकार फेस्टिवल होता है F से, D से डे हो गया, M से मंथ हो गया, C फॉर कलर हो गया, इसके पहले द का प्रयोग नहीं होता है। कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं इसका। देखिए, वी नो, हम जानते हैं, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, उर्दू, तमिल, तो ये लैंग्वेज की बात कर रहा है, ठीक है ना, भाषा की बात कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। उसी प्रकार वी प्ले, हम खेलते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, चेस, तो किसकी बात कर रहा है, गेम्स की बात कर रहा है, स्पोर्ट्स की बात कर रहा है, तो इसके पहले भी द का इस्तेमाल नहीं होगा। इट इज़ संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो इसका मतलब वह दिन का नाम आ गया, ठीक है, दिन के नाम के पहले, महीने के नाम के पहले, साल के नाम के पहले, ठीक है ना, वही चीज़ हुआ, उसके पास द का इस्तेमाल नहीं होता है, नो आर्टिकल आता है। जैसे कि जनवरी हुआ, कुछ नहीं लगेगा, लेकिन फर्स्ट डे आ गया, अगर ये दिन का नाम रहता
ठीक है ना, सॉरी, जनवरी इज़ द फर्स्ट मंथ होता है, मंथ होगा यहाँ पे। अगर केवल मंथ आता है तो यहाँ पे देखिए द लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जनवरी मंथ का नाम आ गया तो इसके लिए कुछ नहीं लगा है, ठीक। उसी प्रकार सब्जेक्ट है आपका फिजिक्स है, मैथ है, साइंस है, इसके पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक। उसी प्रकार आई गो टू शिमला इन समर, समर आपका क्या हो गया, सीजन हुआ, समर हुआ, विंटर हुआ, ठीक है, स्प्रिंग हुआ। उसके पहले अगर ये अकेले आता है समर तो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते कोई भी आर्टिकल। यही अगर हम इसमें सीजन जोड़ दें, समर सीजन, विंटर सीजन, तब हमको द का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसी प्रकार रोज इज़ रेड, अब ये आपका रेड आ गया, ओके। अब रेड आ गया कलर है, और कलर के पहले क्या हम आर्टिकल नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपका फेस्टिवल, जैसे कि फेस्टिवल में आप नहीं दिया गया है, हाँ फेस्टिवल भी रहेगा तो फेस्टिवल के साथ हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट आपका आता है स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, हॉस्पिटल है, प्रिजन, जेल हुआ, चर्च हुआ, बेड हुआ, कोर्ट हुआ, मार्केट हुआ। इसके पहले जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया है अगर वो उद्देश्य हो रहा है तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन किसी और उद्देश्य के लिए अगर कुछ हो रहा है तो आर्टिकल से लगेगा। जैसे कि यहाँ पे एक सेंटेंस है, समझिए, वी गो टू हॉस्पिटल, इसका मतलब हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं इलाज करवाने के लिए, ठीक है, वो खुद पेशेंट बन के जा रहे हैं, लेकिन वी गो टू द हॉस्पिटल, यहाँ पे द लग गया, तो इसका मतलब यहाँ पे ये निकला कि वो हॉस्पिटल जा रहे हैं लेकिन इलाज कराने के लिए नहीं, यानी कि उसका जो मौलिक उद्देश्य है, मौलिक पर्पस है इलाज करवाना, वो नहीं, या किसी से मिलने जा रहे होंगे, ठीक है, या काम करने के लिए जा रहे होंगे, तब उसके पहले हम क्या करेंगे, द का इस्तेमाल करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। अब कुछ चीज़ें देखिए, इसको यहाँ पे स्प्रिंग है, केवल स्प्रिंग है तो हम नहीं लगाएं कुछ, लेकिन यहाँ पे देखिए स्प्रिंग के साथ सीजन आ गया, ठीक है, तो हम द लगा दिए। उसी प्रकार विंटर है, कुछ नहीं लगाए, लेकिन विंटर के साथ सीजन आ गया तो द लगा दिए, आप समझ जाइए। उसी प्रकार यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो कुछ नहीं लगा, लेकिन इसी को हम लिखते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तब द का इस्तेमाल कर देंगे। पटना यूनिवर्सिटी, पटना के पहले कुछ नहीं लगा, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ पटना, तो क्या लगा देंगे हम, द लगा देंगे। उसी प्रकार फेस्टिवल का देखिए, अगर सीधा सीधा दीपावली आता है, क्रिसमस आता है, होली आता है, तो उसके पहले नो आर्टिकल, लेकिन अगर दीपावली के साथ हॉलीडेज़ जोड़ दे, क्रिसमस के साथ हॉलीडेज़ जोड़ दे, तब वहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, द का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, मार्च 20, तो डेट मंथ इसके पहले तो नहीं है, लेकिन अगर हमको ऐसे लिखना पड़े 10th ऑफ मार्च या 20th ऑफ मार्च, तो हम द का इस्तेमाल करेंगे। उसी प्रकार 15 अगस्त, ऐसे तो है 15 अगस्त, अगर हम ऐसे लिखते हैं तो नहीं लगेगा, लेकिन अगर इसी को हम ऑर्डिनल नंबर में लिखते हैं तो आपको द लगाना पड़ेगा, ठीक है। जितने भी भोजन सामग्री है उसके पहले आर्टिकल नहीं लगता है, जैसे कि आई लाइक राइस, फिश, चिकन, टी, मटन, ये सब जो रहे उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ये तो हम पढ़े अपना लेक्चर। अब किस साल में कौन सा, हाँ एक और चीज़ बता देते हैं हम, यहाँ पे एक चीज़ छूट गया है तो आप समझिए। अगर पहली बार किसी नाउन का जिक्र किया हो, ठीक है ना, अगर पहली बार कोई नाउन आ रहा है, पहली बार नाउन आ रहा है तो उसके पहले हम ए और ए एन का प्रयोग करेंगे। अगर वही नाउन दूसरी बार आ रहा है, उसका जिक्र जो है ना दूसरी बार कर रहा है, उसी नाउन का दूसरी बार कर रहा है, तो हम उसके पहले क्या लगाएंगे, द, ठीक है। कैसे, कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हम लिखे आई बाउट ए पेन, आई बाउट डैश पेन, ठीक है। उसके बाद डैश पेन इज वेरी कॉस्टली, समझिए इसको। अब कहना क्या चाह रहा है यहाँ पे, आई बाउट डैश पेन, ये पेन की चर्चा पहली बार हो रहा है तो हम क्या लगा दिए, ए लगा दिए। उसी पेन की चर्चा नेक्स्ट टाइम में यानी कि दूसरी बार कर रहा है तो हम उसके पहले क्या लगा देंगे, द। आई होप कि आप समझ गए होंगे, ओके। आपको चलते हैं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आता है, हम उसको सॉल्व करते हैं। पहले उसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो क्वेश्चन देखिए, पहला नंबर में है, फॉर मी ब्रेकफास्ट इज बेस्ट। देखिए आपको बताए थे ना, बेस्ट आ गया, सुपरलेटिव डिग्री आ गया, ठीक है ना, सुपरलेटिव डिग्री आ गया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। सी वांट्स टू बिकम इंजीनियर, कैठो इंजीनियर की बात कर रहा है, एक इंजीनियर की, और इंजीनियर का पहला लेटर क्या है, हर्षई
होगा ना इंजीनियर, या दीर्घई से होगा। तो ये उच्चारण हो रहा है हर्षई या दीर्घई से, तो क्या हो जाएगा आपका ओ आम के कैटेगरी में मिल रहा है, तो ए एन का इस्तेमाल करेंगे हम। उसी प्रकार वी लाइक म्यूजिक वेरी मच, तो अब देखिए इसमें क्या लगा हुआ है। अब ये जो है ना म्यूजिक, म्यूजिक जो है ना ये क्या है आपका मटेरियल नाउन है, ओके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और ये हमेशा सिंगुलर में रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिया गया क्या कि हम म्यूजिक, कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जिसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। म्यूजिक छूट गया है, उसमें आप लिख लीजिएगा म्यूजिक हुआ, इंस्ट्रूमेंट का नाम हुआ, उसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, आर यू अटेंडिंग डैश रिसेप्शन टुडे। रिसेप्शन, रिसेप्शन की बात करता है, तो ए रिसेप्शन टुडे, क्या आप एक पार्टी को आज अटेंड कर रहे हैं, तो एक पार्टी की बात कर रहे हैं, रिसेप्शन हो जाएगा। ए लॉट ऑफ शिप्स क्रॉस पैसिफिक ओशन, आ गया ना पैसिफिक ओशन। आपको हम बताए थे कि जितने भी सागर, महासागर, देश, महादेश ये सब रहे, तो उसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, द का। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, द हो जाएगा। रामायणा, रामायणा आपका क्या है, एक धार्मिक ग्रंथ है, और धार्मिक ग्रंथ के पहले द का प्रयोग किया जाता है, ठीक। उसी प्रकार प्लीज़ गिव मी डैश केक दैट इज ऑन द टेबल, कहता है कि गिव मी डैश केक, आप वही केक दीजिए जो टेबल पर रखा है। इसका मतलब उस केक को उन्होंने क्या कर दिया, खास बना दिया। अगर सीधा सीधा देता कि प्लीज़ गिव मी केक, इसको काट देता, तो सीधा सीधा यहाँ पे ए हो जाता। लेकिन अगर ये इसी केक को इन्होंने क्या कर दिया, खास बना दिया, तब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, द हो जाएगा। प्लीज़ गिव मी द केक, आप हमको वही केक दीजिए जो कि ऑन द टेबल पर है। हैव यू सीन द ताजमहल, देखिए आप सीधा सीधा क्वेश्चन है कि ताजमहल, और ताजमहल क्या है आपका हिस्टोरिकल प्लेसेस, बिल्डिंग्स, इसका इस्तेमाल, इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, द का, और दुनिया में एक है, अजूबा है। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा ईयर में, हाँ इसको देखिए, सी इज मोस्ट ब्यूटीफुल, समझ जाइए अब क्या होगा, मोस्ट आ गया तो मोस्ट के द लग जाएगा। और देखिए कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, जो पूछा गया क्वेश्चन उसी को डील करेंगे, और ऐसे भी आप इसको सारा चीज़ बनाइए, बन जाएगा आपका। हाँ इसमें आते 2021 में देखिए क्या पूछा गया है, होली इज एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया कि इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल, ये नहीं पूछा है कि आई लाइक होली, ठीक है। होली को आगे कर दिया और कहा गया कि एक त्यौहार है। अगर फेस्टिवल आता है तो हमको ए या ए एन लगाना है, लेकिन अगर फेस्टिवल का नाम आ जाए तो उसमें हमको कुछ नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट पहला अक्षर आता है, आई साउंड होता है वॉवेल से, तो हो जाएगा। यू नीड टू बाय डिक्शनरी, ठीक है ना, कितने डिक्शनरी है, एक, तो डिक्शनरी डॉ से आता है, शुरुआत होती है इसकी, तो ए हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिंग डैश इंक पॉट फॉर मी। अब इंक पॉट, देखिए सारा क्वेश्चन पूछा गया, आप लोग देखते रहिएगा। इंक पॉट, तो इसका मतलब हर्षई से शुरू हुआ, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, मिस एलिजा स्पीक्स चाइनीज, यहाँ पे बोलती है, इसका मतलब ये भाषा का प्रयोग कर रहा है। अगर भाषा के पहले क्या आर्टिकल लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, नो आर्टिकल, ठीक है। जैसे हम ग्लास लिखा है तो ग्लास, जी फॉर गेम्स हो गया, एल फॉर लैंग्वेज हो गया, नो आर्टिकल होगा। नेक्स्ट आते हैं, सी हैज़ रीड वेदास, देखिए आप जा कर के हम जहाँ पढ़ाए हैं वहाँ पे वेदास लिखा होगा, कुरान लिखा होगा, गीता भागवत सब लिखा होगा, उसके पहले द का प्रयोग हो जाता है, ये धार्मिक ग्रंथ है, ओके। श्रीलंका इज आइलैंड, ठीक है। तो कितना आइलैंड, कैठो आइलैंड है श्रीलंका, तो श्रीलंका एक आइलैंड है, और आइलैंड का पहला लेटर क्या है, आ, तो ए एन का इस्तेमाल करेंगे। आई होप कि आपको ये बन जाएगा क्वेश्चन। देखिए सारा 2024 में पूछा गया है, बहुत ही हल्का टॉपिक है। देयर इज डैश यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का पहला लेटर क्या आ गया, य आ गया, तो आप क्या इस्तेमाल कीजिएगा, ए का इस्तेमाल कीजिएगा। नेक्स्ट है, अकबर वाज नोबलेस्ट, देखिए ई एस टी आ गया, तो इसका मतलब ये सुपरलेटिव डिग्री हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। द स्टूडेंट्स हैव गोन टू स्कूल, अब देखिए स्टूडेंट्स जो स्कूल जा रहे हैं, स्कूल किस पर्पज़ से बना हुआ है, पढ़ाई के पर्पज़ से। अब पढ़ाई करने के लिए कौन जाते हैं, स्टूडेंट्स। इसका मतलब जिस पर्पज़ के लिए जो भी चीज़ बना हो, स्कूल, कॉलेज, कोर्ट, आपका हॉस्पिटल, तो जो पर्पज़ फॉलो कर रहा है, जिस पर्पज़ से गया है, तो वो नो आर्टिकल हो जाएगा। अगर इसके अलावा कोई और उद्देश्य उसका रहता
तो क्या हो जाता आपका, आर्टिकल से लग जाता। लेकिन यहाँ पे उसका पर्पस पूरा हो रहा है तो यहाँ पे नो आर्टिकल होगा। आंसर इसका सही है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, आई हैव वेटेड फॉर डैश आवर्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या कहता है, आवर। तो आवर, यहाँ पे आवर में एस लिख गया, गलती से हो गया होगा, मिस्टेक हो गया यहाँ पे। तो आवर का हो जाएगा, तो आवर का पहला लेटर क्या हो जाएगा, आ। तो क्या इस्तेमाल करेंगे हम, ए एन का प्रयोग करेंगे। ट्राई टू कम डैश आवर, फिर वही क्वेश्चन आ गया, आवर। ठीक है, बिफोर द क्लास, तो क्या इस्तेमाल करेंगे, ए एन। ऐसे वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, लेकिन आप इसको देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपको एग्ज़ाम में आएगा ही। ओके, आप देख सकते हैं ना 2024 में कितना क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप इसको पढ़िए और अगर हो सके तो इसका नोट्स बनाइए। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।